बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। गुज़श्ता 10 दिनों से आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की जो हवा चल रही थी, फ़िलहाल उसके असरात ताख़ीर का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद में ज़रदारी हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि हम मौजूदा जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, अनवार हुकूमत, इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। उसी मीटिंग के दौरान इनको कराची बुला लिया गया। मोहतरमा फ़रियाल तालपुर की क़यादत में, सदारत में 10 अक्टूबर को कराची में इजलास हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने शिरकत की। और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ, साबिक़ वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रियाज़ और साबिक़ कायम मक़ाम वज़ीर आज़म चौधरी परवेज़ अशरफ ने शिरकत की। और 17 मेंबरान असम्बली ने भी वहाँ शिरकत की। और वहाँ पर मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा के सामने इन्होंने हुकूमत के हवाले से खुलकर बातें की और अनवार हुकूमत को चार्जशीट किया। और ये कहा गया कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, हमारे पास मेंबरान असम्बली की तादाद पूरी है, हमें इजाज़त दी जाए, हम अनवार हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आएँ। तो उसको तो आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी को ये बता दिया गया है कि हम जो आपकी जितनी भी राय हैं, आरा हैं, इनको हम सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको इत्तला कर दी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ 14 अक्टूबर को सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात 10:30 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया, बुलाया। उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रियाज़ और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी सरदार तनवीर इलियास ने खुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत की। ये इजलास रात को तकरीबन 3.5 घंटे चला। और इससे पहले जो रात को सोशल मीडिया पर ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि आज ज़रदारी हाउस ऐवान सदर में सदर ज़रदारी की सदारत में होने वाले इजलास में चौधरी अनवार उल हक की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा। और पूरी रात जियाले इस इंतज़ार में रहे कि ख़बर मिले। और बेशुमार ऐसे जो लोग थे जो सियासत के साथ जिनकी दिलचस्पी थी, वो रात को सो के उठें, मोबाइल ऑन करें और देखें कि कहीं अदम एतमाद की ख़बर मिली या नहीं मिली। लेकिन सुबह जब ये पता चला कि रात का जो इजलास हुआ है और इस इजलास में मुकम्मल तौर पर अनवार हुकूमत को चार्जशीट किया गया और ये कहा गया है कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए कि हम अदम एतमाद पेश करें। इस इजलास में किसी भी मेंबर असम्बली को जिसको आगे वज़ीर आज़म बनाना है, नामज़द करना है, किसी हवाले से भी कोई डिबेट नहीं हुआ। सिर्फ हुकूमत के हवाले से बात की गई है कि मौजूदा जो हुकूमत है इसके साथ हम नहीं चल सकते। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लिमानी पार्टी के जो रहनुमा थे, जो मेंबरान असम्बली थे, इनकी बड़े तहम्मुल के साथ सारी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कश्मीरियों के जज्बे को सलाम भी पेश किया और कहा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल जंग लड़ने का भी अहद किया था और हम कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती सतह पर हमायत जारी रखेंगे। और आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है, कश्मीरी अवाम है, इनके जो भी मसाइल हैं उनके हल करने के लिए हम अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाएँगे। इस तमाम मीटिंग में जो सबसे ख़ास बात थी कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जब ये मीटिंग हॉल में सारे मेंबरान असम्बली पहुँचे तो उनको अंदर बुलवा लिया गया, जहाँ पर उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साथ 20 से 25 मिनट जो हमारे ज़राए कह रहे हैं 1-on-1 मीटिंग की, तफसील के साथ उनके साथ मीटिंग हुई। और उसके बाद सदर
आसफ अली जरदारी और स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर इकट्ठे बाहर मीटिंग रूम में पहुँचे और वहाँ पर जो पार्लिमानी पार्टी थी उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत को चार्जशीट किया। इसके हवाले से तफसीली बातचीत की गई कि जो आज़ाद कश्मीर में 29 सितंबर को जो हालात पैदा हुए, जो ख़राब हुए, इसमें तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है और ज़िम्मेदार जो है ना वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं। तो ये बातें हुई, लेकिन उसके बाद आखिरी ये तय पाया कि जो सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब ने पार्लिमानी पार्टी को इनकी आरा सुनने के बाद इन्हें कहा कि वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, इनसे भी मुशावरत की जाएगी और इस वाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुशावरत करके आइंदा चंद दिनों में आपको आगाह कर दिया जाएगा। अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि 17 तारीख को सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी एक हफ़्ते के दौरे पर दोबारा कराची रवाना हो रहे हैं, जहाँ पर 18 या 19 तारीख को सीसी का इजलास भी है और जो सिंध हुकूमत के हवाले से जो मसाइल हैं उस वाले से भी वो देखेंगे और उस पर भी बात करेंगे। गो कि जो इसको शोर शराबा सोशल मीडिया पर चल रहा था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ किसी वक्त भी अदम एतमाद आ सकती है, लेकिन वो अदम एतमाद मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँ कि वो अदम एतमाद फ़िलहाल ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। और हमारे ज़राए ने ये हमें बताया कि कराची मीटिंग के दौरान ये बताया गया था कहीं किसी जानब से ये इन्हें इतला दी गई थी कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, इंडियन फ़ौज जो है ना इस वक्त कश्मीर की बार्डर्स पर है, अफगानिस्तान में इस वक्त हमारे अदारे उलझे हुए हैं, लेकिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दील करना ये मुनासिब नहीं है, लिहाजा 1 महीना इस चीज़ का इंतज़ार किया जाए और 1 महीने बाद इस हवाले से हम मशावरत करेंगे, ये बात करेंगे। वही बात आस्ता आस्ता सच साबित होना शुरू हो गई है कि इस वक्त अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर में होने वाली अदम एतमाद मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो चुकी है, मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। और सदर आसफ अली जरदारी ने मशावरत करने के लिए वक्त भी मांग लिया है कि मशावरत करके इस सिलसिले में बताया जाएगा कि क्या जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की जाएगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा रहेगी या इससे अलग होने का ऐलान किया जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये फ़ैसला कर चुकी है कि ये इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना, तो आज़ाद कश्मीर के वज़रा को फ़ौरी तौर पर अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए था, अपनी मराद को वापस करना चाहिए था, जो अपना स्टाफ है उनको वापस करना चाहिए था और उसके बाद ये फ़ैसला करना चाहिए था कि हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश करनी है। ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपने मेंबरान असम्बली हैं उनकी तादाद 17 है और इसके अलावा 7 और मेंबरान असम्बली को ये अपने साथ मिला चुके हैं, इनकी तादाद 24 बन रही है और मज़ीद जो इस पर वो काम कर रहे हैं। और ज़राए ने ये बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि वो मुस्लिम लीग नून की मदद के बगैर आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद कर सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मेंबरान की तादाद पूरी हो चुकी है तो वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं, वो कौन से ऐसे चीज़ है कि जो इनको अदम एतमाद से रोक रही है, वो अदम एतमाद पेश नहीं करने दे रही है। जबकि दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक जो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि वो ख़तरे में और क्राइसिस के अंदर वो ज़्यादा बेहतर तौर पर प्ले करते हैं, उन्होंने भी अपने ज़राए इस्तेमाल किए और ज़राए इस्तेमाल करने के बाद वो मुतमईन होकर परसों मुज़फ़्फ़राबाद की जानब रवाना हो चुके हैं। इस वक्त दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे हुए हैं और कल उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन थे इनके 31 मार्च तक इनके कॉन्ट्रैक्ट में इजाफ़ा कर दिया। और ये भी एक इतला आ रही है कि जो आज़ाद कश्मीर का डेवलपमेंट का तकरीबन 18 अरब के करीब जो बजट है उसकी भी तकसीम का आइंदा 1-2 दिनों में वो फार्मूला तय कर रहे हैं और जो फारवर्ड ब्लॉक के जो मेंबरान असम्बली हैं उनको फ़ंड्स जारी कर रहे हैं। जो हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में महकमा तालीम की जो एडाक मुलाज़मीन की जो तकर्रियों के हवाले से जो बात है वो भी फ़ाइल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने पास बुला ली है और इतला यही है कि शायद अगले 2-4 दिनों में वो जो महकमा तालीम में जो एडाक मुलाज़मीन की तकर्रियाँ हैं वो भी कर दी जाए। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात
जो आज़ाद कश्मीर के महकमा इत्तलात के जो वज़ीर हैं पीर मज़हर सईद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, और उसमें उन्होंने जो वजूहत ज़ाहिर की थी कि वो अपनी मसरूफियत की वजह से नागज़ीर वजूहत की बिना पर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जब पीर मज़हर शाह साहब सईद साहब ने इस्तीफ़ा दिया, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौजूदा हुकूमत के साथ वज़ीर आज़म के साथ इख्तलाफात रखती है, वो समझती है कि वज़ीर आज़म हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, हमें फ़ंड्स नहीं दे रहे हैं, हमें इख्तियारात नहीं दे रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इन्हें अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देकर फिर जाकर इन्हें अदम एतमाद की जानब बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये इक़्तिदार भी नहीं छोड़ रहे हैं और अदम एतमाद भी पेश कर रहे हैं। और ये भी एक बात ज़राए ने हमें बताई है कि जो रात की इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर ने सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से ये भी कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद आप इजाज़त दें, हम पूरी करें, अगर हम अदम एतमाद ना कर सके तो हम हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इसको तो आधा तितर और आधा बटेर का जो फार्मूला अपना रही है, इसको अवाम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। इस वक़्त आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो परेशान हैं कि क्योंकि उन्होंने आगे इलेक्शन में लोगों के पास जाना है, लोगों की बात को सुनना है, लोगों की बात जो मसाइल हैं उनको देखना है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक इतनी अक्सरियत जो सबसे बड़ी पार्टी है आज़ाद कश्मीर के ऐवान में, वो इस वक़्त कोई फ़ैसला करने नहीं जा रही है। 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी इन्हें जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इनको इजाज़त नहीं मिल रही। इजाज़त कौन दे रहा है वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक, इनके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद जो आने वाले दिनों में मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर हमें भी गालियाँ दी जाती हैं कि ये किसी की सौलतकारी कर रहे हैं। हम जो सौलतकारी अगर करेंगे भी तो वो आवाम की करेंगे, अगर सौलतकारी करेंगे भी वो हक़ाइक़ की करेंगे, अगर सौलतकारी करेंगे भी वो सच की सौलतकारी करेंगे। क्योंकि इस वक़्त जो हमें अपने ज़राए जो बता रहे हैं, जो हमारा ज़ाती नुक्ता है, जो तज्ज़िया है वो यही है कि इस वक़्त आने वाले दिनों में जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि नवंबर के मिड में कोई दोबारा अटेम्प्ट की जा सकती है। नवंबर अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीना किसने क्या देखा है कि क्या कोई काम होगा या नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानब अगर ये देखा जाए कि चौधरी अनवारुल हक जो इस वक़्त जिनका तल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, और जो इस वक़्त बग़ैर किसी फ्लैग के, बग़ैर किसी सियासी क़यादत के रहनुमा के जो इस वक़्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उनके पीछे भी कोई ताकत है। और वही जो ताकत है जो जिन्होंने इन्हें वज़ीर आज़म बनाया, आज पूरी तरह उनके साथ वो स्टैंड कर रहे हैं। और जो इस वक़्त आज़ाद कश्मीर के हालात व वाक़यात हैं उसमें जहाँ भी क्राइसिस में वो फंस जाते हैं वहाँ से उन्हें निकाल लिया जाता है। लेकिन इस वक़्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर अदम एतमाद पेश करनी होती तो अदम एतमाद पेश की जा सकती थी। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन आपने भी ये देखा होगा कि जो PTI के बानी चेयरमैन हैं इमरान खान ने वज़ीर आला को तब्दील करने का जब फ़ैसला किया कि वो सहेल अफरीदी को नया कायदे ऐवान बनाएंगे, तो तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर जो अपोजिशन जमातें थी उनके टकराव के बावजूद उन्होंने असम्बली से अपना नया कायदे ऐवान बना लिया। और सहेल अफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन चुके हैं। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत है तो फिर ये अदम एतमाद क्यों नहीं पेश कर रहे? इनको कौन रोक रहा है? कौन अदम एतमाद पेश नहीं करने दे रहा है? ये वो सवाल है कि जो इस वक़्त जियाले भी पूछ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के सिविल सोसाइटी भी पूछ रही है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत है तो फिर अदम एतमाद क्यों नहीं पेश करते? अगर अक्सरियत नहीं है तो फिर अदम एतमाद की जो बातें की जा रही हैं ये क्यों की जा रही हैं? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ मुखलस है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से ये हुकूमत छोड़ रही है, तो फिर फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा हैं इनको अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए, इन्हें अपनी वज़ारतें छोड़नी चाहिए। जब वज़ारतें भी नहीं छोड़ रहे हैं, जब ये कलमदान भी नहीं छोड़ रहे हैं, जब ये अपनी जो सरकारी गाड़ियाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं, फिर अदम एतमाद का
तस्वर कहाँ किया जा रहा है। और हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल जो सोशल मीडिया की हद तक रोज़ चौधरी अनवारुल हक को उतार दिया जाता है रात को, और सुबह उठ के देखा जाता है कि चौधरी अनवारुल हक ही इस रियासत के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, वही वज़ीर आज़म हैं। यही बात आज रात को भी हुई है कि वज़ीर आज़म को उतारने के लिए जो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च की गई थी, लेकिन सुबह देखने के बाद पता चला कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक आज भी हैं जो अपने दफ्तर में मौजूद हैं और मुख्तलिफ वफूद के साथ और सरकारी महकमे के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ मीटिंग्स के अंदर मसरूफ़ हैं। और कल जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया था कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का, और आज भी कोई तोक़ो है या कल तक मज़ीद तोक़ो है कि आज़ाद कश्मीर में जहाँ भी अडाक तकर्रियाँ हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर, इनके नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए जाएंगे। और जो फ़ंड्स है डेवलपमेंट का वो भी आज़ाद कश्मीर के जो मेम्बरान हैं जो इस वक्त फारवर्ड ब्लॉक के हैं उनको वो मरहलावार जिस तरह भी वो तरतीबवार जो है ना उनको तकसीम कर दिया जाएगा। इस वक्त सारी सूरत हाल आपके सामने हमने रखी है कि जो रात को होने वाले इजलास में कोई फौरी तौर पर फ़ैसला नहीं किया गया। ये इतला हमारी है कि ये अदम एतमाद की जो तहरीक के वाले से जदोजहद की जा रही है ये ताख़ीर का शिकार है। इसके लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। वो मशावरत एक दिन में होती है, एक हफ़्ते में होती है, एक महीने में होती है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है ये सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से ये नहीं पूछ सकते कि आपने मशावरत के लिए वक्त मांगा। वो अपनी मसरूफियत से ईजी हो के जब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर देखा मशावरत की, उसके बाद इनको फ़ैसले के साथ आगाह कर दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है जो इसको लोग भी पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं लोग कि अगर अदम एतमाद नहीं होती तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा रहेगी। ये वो सवाल है कि जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा से पूछते हैं कि अगर आप अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए था, लेकिन अगर आप इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे तो अदम एतमाद की कोशिश कर रहे हैं। अगर अदम एतमाद नहीं आएगी, आप हुकूमत में भी रहना चाहते हैं, तो ऐसे दोहरा मेयार या दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता। इससे अवाम आपसे मज़ीद बदज़न होगी। जो उम्मीदें अवाम ने आपसे लगा रखी हैं वो मज़ीद जो है ना वो उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। और अवाम के अंदर पहले से ही जो आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो 29 सितंबर के जो एहतजाज हुआ, उसके बाद जो वफाकी हुकूमत की जानब से एक माहिदा किया गया था, लेकिन आज 15 दिन गुजरने होने वाले हैं, लेकिन उस माहिदे की किसी एक शिक पर भी अभी तक कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और नहीं हो रहा है। ये आने वाले दिनों में और क्या सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की बनती है, क्या आज़ाद कश्मीर मज़ीद एहतजाज की जानब जाएगा, मज़ीद पुरानी कैफियत होगी। अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो की जाने वाली कावश है, जो अदम एतमाद है, वो किधर जाएगी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जिसके 9 मेम्बरान हैं, जिनके 4 वज़रा थे, उसमें 2 वज़रा राजा मोहम्मद सदीक और जो हाफ़िज़ अहमद रज़ा कादरी ने अपनी मराद तो वापस कर दी हैं, लेकिन उन्होंने अभी जो है ना वो हुकूमत से अलग होने का इस्तीफ़ा नहीं दिया। ना ही आज़ाद कश्मीर के जो माजरीन वज़रा हैं ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ना उनको डी नोटिफाई किया गया है अभी तक। वो भी अपनी जगह स्वाय पीर मज़र सईद के अलावा आज़ाद कश्मीर से किसी वज़ीर ने नहीं इस्तीफ़ा दिया, जिस जुर्रत का मुज़ाहरा पीर मज़र सईद ने किया है। और इसी जुर्रत का मुज़ाहरा अगर कोई हुकूमत से तंग है तो वो छोड़ सकते हैं, हुकूमत छोड़ सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ना रिज़ाइन किया जा रहा है, ना हुकूमत छोड़ी जा रही है, और हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की कोशिश की जा रही है। ना अदम एतमाद आ रही है, ना हुकूमत छोड़ी जा रही है, तो आवाम को अजीब व गरीब किस्म के अमतान में डाल दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या सदर आसिफ अली ज़रदारी मशावरत के बाद ये इक़दाम उठाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए 27 मेंबर पूरे कर जाएगी? अगर मेम्बरान पूरे हो गए तो ये अदम एतमाद कब आएगी, किस वक्त आएगी, कैसे आएगी? क्या उसमें मुस्लिम लीग नून भी इनके साथ शामिल होगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो आपके लिए नाज़रीन के लिए जो ख़बर है वो यही ख़बर है कि जो अदम एतमाद
आज आई, कल आई, सुबह आई, शाम आई, वो वक्ती तौर पर ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप हमारे इस कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल के साथ जुड़े रहें, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल यही खबर है कि अनवार हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद नहीं आ रही है, वो अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं और मजबूती के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से ज़ाहिद तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।